स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए देखते हैं कल इंट्राडे में हम कौन कौन से स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप कैसे समझ सकते हैं। ठीक ना, चार्ट पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक ना, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या और सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक ना, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहला स्टॉक हमारे पास गेल है। ठीक, तो गेल के स्टॉक को हमें कल ट्रेड करना है और इसमें रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक होगा और रेजिस्टेंस को कैसे ब्रेक होने के बाद हमें ट्रेड करना है उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक ना, देखिए सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। ध्यान समझिएगा, हम कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद ही इंट्राडे में हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक ना, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक ना, ध्यान से चार्ट को देखिए, समझिए। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक ना, देखिए इस रेजिस्टेंस को आप ध्यान से देखिए और समझिए। थोड़ा सा इसे हम और ऊपर कर देते हैं जिससे एकदम परफेक्ट हो जाए। ठीक ना, देखिए ये हमारे लिए एक परफेक्ट रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक परफेक्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए कैसे है। ठीक ना, ध्यान समझिएगा। देखिए जब प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आया, जब प्राइस देखेंगे ध्यान से, तो प्राइस जब यहाँ से नीचे की ओर आया, ठीक ना, इतना नीचे प्राइस आया, तो जब फिर आप देखेंगे तो जब भी प्राइस ये जा रहा है ऊपर की ओर, जब भी प्राइस जब यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है तो देखिए इसे यहाँ इस जगह के पास आप ध्यान से देखिएगा प्राइस को। देखिए कि यहाँ पे इसने एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया। ठीक ना, फिर से देखेंगे तो इसने एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर देखेंगे तो इसने एक बार क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ठीक ना, इस छोटी वाली कैंडल को भी देखेंगे तो लगभग इसने इसी जगह के पास आकर के इसने रेजिस्टेंस लिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक ही जगह पे ये 4-5 बार ये रेजिस्टेंस ले चुका है। ठीक ना, तो ऐसे रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद ही हमें कल इंट्राडे में इसे ट्रेड करना है। ठीक ना, ट्रेड लेने का कंडीशन आप समझ गए कि कल हमें इंट्राडे में इसे क्या करना है, कल हमें इंट्राडे में इस स्टॉक को हम कल बाइंग करें। ठीक ना, इसे कल हमें बाइंग करना। ठीक ना, तो ध्यान से समझिए कि बाइंग करने के लिए हम समझ गए आप यहाँ पे कि देखिए कल अगर ये स्टॉक 184 रुपये 30 पैसे, ठीक ना, 184, ठीक ना, यहाँ पे तो 184 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल अगर क्लोज करता है ये स्टॉक, ठीक ना, तो हम इसे इंट्राडे में क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे। ठीक ना, ध्यान समझिएगा, ये स्टॉक ओपन नीचे हो, ओपन होने के बाद एक 5 मिनट कैंडल यहाँ पे क्लोज करे। ठीक, ध्यान समझिए, एक 5 मिनट कैंडल अगर यहाँ स्टॉक यहाँ पे क्लोज करता है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, तो ये भी ध्यान रखना है आपको वहाँ पे कि जो कैंडल क्लोज करे 5 मिनट की, तो कैंडल कितनी बड़ी हो, या ये नहीं कि एक ही कैंडल जो क्लोज करे फर्स्ट 5 मिनट की वही 1% या 2% की कैंडल हो और उसके क्लोजिंग पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो ब्रेकआउट फेल होगा और आप वहाँ से ट्रैप हो जाएंगे। ठीक ना, तो ऐसे ट्राई करना हमेशा कि जो भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे वो कैंडल क्या हो, 1% से कम की हो, लगभग आधे % की कैंडल हो, तो ब्रेकआउट जनरली सस्टेन कर जाता है, उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। तो 184 रुपये 30 पैसे के ऊपर इस स्टॉक को हमें इंट्राडे में बाइंग करना है। टारगेट 1:2 रखेंगे। स्टॉप लॉस जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ठीक ना, इसके बाद देखिए स्टॉक हमारे पास एक फिनोलेक्स केबल का, इस स्टॉक के चार्ट को ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए हम यहाँ से इसको रिमूव ऑल ड्रॉइंग करेंगे और देखिए इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने आपको बताया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी होता है और ऐसे एक रेक्टेंगल भी होता है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ बन रहा है इस स्टॉक में। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा इस चार्ट को। ठीक ना, देखिए हमने एक बार फिनोलेक्स केबल को आपको यहाँ भी बताया था ट्रेड करने के लिए, जैसे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ था जिस दिन 910 रुपये के ऊपर, तो देखिए कितनी अच्छी एक मूव आपको ऊपर की साइड यहाँ से ट्रेड करने के लिए इंट्राडे मिला। ठीक ना, तो सेम वही कंडीशन देखिए, अब पहले ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, अब ये क्या कर रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। ठीक ना, तो अब आएंगे आप आवरली टाइम फ्रेम पे, एक बार अच्छे से आपको यहाँ पे दिखा देते हैं हम। देखिए ध्यान से, जब आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे और आकर इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे। देखिए इसे हमने यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया और अब देखिए आपको कल क्या करना है। देखिए मान लीजिए कल अगर ये फिनोलेक्स केबल का स्टॉक ऊपर ओपन हो, ठीक ना, इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हो, तभी ना हम इसको सेल करेंगे। तो देखिए इसके ऊपर ओपन हो और एक 5 मिनट की कैंडल ये नीचे की ओर क्लोज करे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल ये क्लोज करता है, तो हम इस स्टॉक को क्या करेंगे, कल हम इस स्टॉक को कल हम सेल करेंगे, इसे हम कल सेल करेंगे। ठीक ना, और जब सेल करेंगे इस स्टॉक को हम, तो टारगेट रखेंगे अपना हम 1:2 रखेंगे। स्टॉप लॉस जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग हाई होगा उसका हम स्टॉप लॉस डाल लेंगे और टारगेट 1:2 रखेंगे। ठीक ना, और ये भी ध्यान रखेंगे अपना हम क्या इसमें कि देखिए जो भी कैंडल क्लोज करे यहाँ पे तो 1% से कम की कैंडल हो, यानी कि 0.5%, 0.60% की ऐसी टाइप की कैंडल क्लोज करता है तो वो ब्रेकआउट जनरली सस्टेन करते हैं। ठीक ना, इसके बाद देखिए एक स्टॉक हमारे पास और स्टॉक है जिसका नाम है यहाँ पे अपोलो टायर का। ठीक ना, इस स्टॉक को देखिए, अपोलो टायर का स्टॉक, इसमें भी आपको एक अच्छा
ट्रेड यहाँ से कल मिल सकता है। हाँ, सबसे पहले आएंगे हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप सबसे पहले स्टॉक के चार्ट को अच्छे से देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने क्यों लगाया है यहाँ पे, इसका रीज़न आप अच्छे से समझिए। पहले देखिए प्राइस जब यहाँ से नीचे की ओर आया, देखिए इसने यहाँ हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, और यहाँ पे तो मल्टीपल बार ये हमेशा जब भी ऊपर जा रहा है तो इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक ना। तो हमारे लिए एक प्रॉपर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक ना। तो कल इसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे कल हमें क्या करना है, ट्रेड करना है, ठीक ना। जो लेवल हमारे पास है 476 का है, ठीक ना, मतलब 476 रुपये का 476 के ऊपर। और ये एक 5 मिनट कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, ठीक ना। एक 5 मिनट कैंडल ये क्लोज करता है इसके ऊपर 476 के ऊपर। तो हम इसे इंट्राडे में कल क्या करेंगे, हम इसे बाइंग करेंगे, ठीक ना। इसे बाइंग करेंगे, टारगेट 1:2 रखेंगे, स्टॉप लॉस जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट 1:2 1:3 रखिए, प्लान करिए। इसमें आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ से इस स्टॉक को मिल सकता है। इसी रेजिस्टेंस को समझिए कैसे रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे लगाना है, और जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो हमें कल इसमें ट्रेड करना है, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद स्टॉक हमारे पास है एशियन पेंट का, एशियन पेंट का स्टॉक है हमारे पास। इस स्टॉक को देखिए कल आपको कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक ना, ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पे हम रेजिस्टेंस आपको आपकी आंखों के सामने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हमारे लिए रेजिस्टेंस क्यों है, ठीक ना। ध्यान से चार्ट को केवल समझिए आप। देखिए प्राइस नीचे आया, फिर देखिए यहाँ पे तो ये मल्टीपल बार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ये स्टॉक यहाँ से बना रहा है, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक ना। तो हमारे लिए क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे बन चुका है। तो जब तक डेली टाइम फ्रेम पे ऐसे रेजिस्टेंस बनेंगे, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करेंगे तो ही इंट्राडे में आपको एक अच्छा मूव यहाँ से मिल सकता है, ठीक ना। तो कल हमें इंट्राडे में इसे हमें कल क्या करना है, ट्रेड करना है, ठीक ना। ट्रेड करने कब करना है, देखिए अगर ये स्टॉक नीचे ओपन हो और 2899 यानी कि 3000, इस लेवल को मान लीजिए 3000 रुपये के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, और इंट्राडे में एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है। कैंडल की लेंथ वही होनी चाहिए 1% से कम की। तो आप इस स्टॉक को इंट्राडे में कल बाइंग कर सकते हैं। टारगेट 1:2 रखेंगे, स्टॉप लॉस जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग लो होगा आप उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक ना। तो इस स्टॉक को आप इंट्राडे में बाइंग करिएगा। देखिए ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करके मतलब प्लॉट करके ऐसे इंट्राडे में इसे ट्रेड किया जा सकता है, ठीक ना। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी बस इतना ही, थैंक यू।